हरि ओम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रिय सज्जनों, सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। प्रिय दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर आया हूँ। ये प्रसंग के बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होगी। आपने रावण ने लक्ष्मण जी को जो विशेषताएं बताई हैं वो आपने सुनी होंगी। स्त्रियों के बारे में क्या कहा वो सुनी होंगी, लेकिन रावण के अंदर खुद क्या विशेषताएं थी, रावण के अंदर खुद जितनी कितनी विशेषताएं थी, क्या थी, उनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो मैं आज आपको उन रावण के अंदर जो 10 विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। इससे पहले आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो आप अपना मोबाइल उठाकर और चैनल को सब्सक्राइब करें और सुंदर भगवान के चरित्रों का आनंद लें, जिससे आपका इस 84 के चुंगल से और आप मुक्त हो जाएं और परमात्मा के लोक को अंत में आपको जो है परमात्मा का वास जो है आपको मिले। तो सज्जनों, आज मैं रावण की 10 विशेषताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कहा गया है कि सबसे पहली विशेषता है कि रावण परम शिव भक्त था। सबसे पहली विशेषता कि रावण परम शिव भक्त था। तो कैसे, इसके लिए शंकर जी को आपके बारे में हम बताना चाहते हैं कि भक्त और देखिए शंकर जी पर देखिए, दुनिया कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, दूध का अभिषेक करता है, कोई दही का अभिषेक करता है, कोई घी का अभिषेक करता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, तो कोई भांग चढ़ाता है। आपने इनको भांग धतूरा चढ़ाते देखा होगा, लोगों को श्रावण के महीने में देखा होगा, रुद्राभिषेक करते देखा होगा, जलाभिषेक करते देखा होगा, घृताभिषेक करते देखा होगा। किंतु देखिए भैया, कितने बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति, केवल एक रावण ही था। महाराज, मनुष्य तो वस्तुओं से अभिषेक करते हैं, लेकिन रावण अपने सिर से अभिषेक करता था भोलेनाथ का, तो अपने सिरों को काटकर चढ़ा देता था। तो इससे और परम भक्ति की बात क्या हो सकती है। तो मैंने आपको एक बात बताई, आप पॉइंट नोट करते रहना कि रावण परम शिव भक्त था। एक बात हो गई। दूसरी बात, रावण विद्वान था। विद्वान कैसे, देखिए बताया गया है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। कहते हैं कि 6 शास्त्र और सभी वेदों का वो ज्ञाता था। कहते हैं 6 शास्त्र और सभी वेदों को वो जानने वाला था। एक बताया गया है एक शास्त्र में तो कि रावण के जो 10 सिर थे, उस 10 सिर का अर्थ क्या है। 10 सिर का अर्थ है कि जो 6 शास्त्र हैं वो 6 सिर 6 शास्त्रों के द्वारा, और 4 जो सिर बचे वो 4 वेदों के। तो कहने का मतलब है जो 10 सिर हैं वही 6 शास्त्र 4 वेद बताए गए हैं, वही रावण के हैं। इसमें अन्यथा रावण के सिरों से कोई उसकी सुंदरता नहीं थी। ये वेद और शास्त्र उसके जो 10 सिर हैं। कई जगह पे ऐसा भी बताया गया है कि रावण को 10 ग्रीव कहा गया है। कहने का मतलब है उसकी 10 गर्दनें थी। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज रावण बहुत विद्वान था। विद्वानता के मामले में देखिए, तीसरी बात, रावण बलवान योद्धा भी था। रावण इतना बलवान था कि जैसे आपने ये बात तो सुनी है कि उसने काल को अपनी पाटी से बांध कर रखा था। इंद्रदेव छिड़काव करने आते थे, ऐसा सुना है। और रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई आती है महाराज, इसके युद्ध होने का प्रमाण देती है कि जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। कैसे कि चलत दशानन डोलत यवनी। जब
रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। महाराज देवता लोग अपना अपना घर छोड़कर भाग जाते थे। सब जंगलों को खो कंदराओं में छुप जाते थे कि अब तो रावण आ गया तो अब हमारा बचने का कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब है, और इससे क्या कि जो देवता अमर हैं वो भी डरते थे इसके भय से। तो रावण इतना बलवान था कि पृथ्वी भी कांपती थी। तो ये 3 बात हुई महाराज। पहला परम शिव भक्त, दूसरा विद्वान, तीसरा बलवान योद्धा। नंबर 4, एक रावण विशाल परिवार वाला था, लेकिन विशाल परिवार तो था किंतु एकत्र परिवार। सबसे बड़ी विशेषता है महाराज, जिस घर में आज भी एकता है, सभी भाई हिल मिल कर रहते हैं, उस घर में स्वर्ग बताया गया है। तो यहाँ पर एक उसकी बड़ी विशेषता थी कि रावण विशाल परिवार वाला होते हुए भी एकत्र है, क्योंकि बताया गया है कि एकलक पूत सवालक नाती और दिया धराय ना रावण बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के घर में बताए गए। लेकिन महाराज इतने आज के जमाने में बताइए कि अगर घर में 2 भाई हैं तो दोनों भाई कहाँ रहते हैं कि एक उत्तर में और एक पूरब में। कहने का पूरब पश्चिम दिशा बदल जाती है, तो एक रह रहा है इधर शिवपुरी तो एक रह रहा है ग्वालियर। माने उनके सबके दोनों 2 भाइयों के विचार अलग अलग हो जाते हैं, उन दोनों में नहीं बनती। तो बताइए रावण कितना बुद्धिमान था कि इतने बड़े विशाल परिवार को संभाल करके रख रहा था। कहने का मतलब है, तो ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये तो किसी किसी के अंदर इस प्रकार का आज के ज़माने में महाराज माता पिता अकेले रह रहे हैं और बच्चे अलग अलग रह रहे हैं, किंतु रावण की अंदर इतनी मानता कि वह इतने बड़े परिवार को समेट कर रख रहा था। तो इतना देखिए, परिवार बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, केवल परिवार को समेट कर रखना बड़ी बात है जी, है सबसे मेन चीज। तो रावण बड़ा कुशल था, राजनीतिज्ञ था, अपने पूरे परिवार को समेट कर रख लेते, इसकी ये विशेषता थी चौथी। अब महाराज मैं आपके प्रति 5वीं विशेषता बताने जा रहा हूँ। रावण कुशल आचार्य भी था। सबसे सुंदर बात है, इस प्रसंग में आपको एक दूसरा प्रसंग भी इसमें शामिल मिलेगा। देखिए योग्य आचार की कैसे पुष्टि की जाए कि महाराज जब माँ सीता का हरण हो चुका था, सीता जी लंका में, ये सब हनुमान जी ने खोज लगाई तो उनका पता चला। तब अब लंका में कैसे पहुँचे, तो महाराज उस समय और समुद्र पर पुल बांधने की प्रक्रिया हुई। तो अब वहाँ पर कहते हैं कि रावण शिव जी का भक्त था, इसलिए शिव रावण को जीतने के लिए पहले भोलेनाथ को प्रसन्न करना था। तो राम जी सरकार ने और रामेश्वरम में, कहने का मतलब है उस समय वहाँ पर और शिव जी की प्रतिष्ठा करने की विचार किया। तो उन्होंने अपनी एक सभी बानर भालुओं की सभी जो मंत्रीगण सचिव जो थे, जामवंत हनुमान, सबकी एक विभीषण सुग्रीव सबकी एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि शिव जी की स्थापना करनी है। लेकिन अब बताइए स्थापना कैसे होगी, क्योंकि स्थापना के लिए किसी आचार्य का होना जरूरी है और यहाँ जंगल में हमारा कोई है नहीं, हम किसी को जानते नहीं है, तो कैसे विचार चलेगा। तब जाकर के जामवंत जी कहने लगे कि देखिए इस समय यहाँ पर इस क्षेत्र में जैसे अपने खेरापति पंडित जी होते हैं तो हमारे यहाँ वही काम करेंगे, तो इस क्षेत्र का खेरापति तो एक ही है, वो है रावण। लेकिन अब एक बड़ी समस्या है, रावण है लेकिन उस वक्त जानकी जी का हरण हो चुका था, राम जी को लंका भी जाना था, अब इसीलिए तो स्थापना कर रहे हैं, रावण पर विजय भी पानी है। तो एक बात बताइए कि उसी के ऊपर विजय पानी है तो रावण पर उनकी यहाँ क्यों आएगा प्रोग्राम में इस स्थापना के लिए। तो सज्जनों ये बड़ी विचित्र बात है, ये बुद्धिमान लोगों की कहानी है कि देखिए वही रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें कोई मारने के लिए आ रहा है और पूजा करा रहा है हमें मारने के लिए, क्या कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन नहीं महाराज, ये आचार्य का धर्म नहीं होता। तब जामवंत जी ने कहा कि मैं जाता हूँ और जाकर के और रावण से सलाह मशवरा लेता हूँ। तब जाकर के जामवंत जी जब लंका में गए हैं महाराज, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा है कि मैं
दशरथ पुत्र दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी सरकार का मंत्री हूँ और मैं यहाँ पर आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, जब वहाँ पर वो दूत आया है तो रावण ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनको बिठाया, बिठा करके कहा कि बोलिए क्या है, आप किससे मिलना चाहती हैं? कि मैं आचार्य रावण से मिलना चाहता हूँ। तो राजा रावण से नहीं, कि नहीं मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ। तो बोलिए कही, तो मैं आचार्य रावण हूँ। तो कि हे प्रभु, हे स्वामी, हमारे प्रभु श्री राम और शंकर भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए और उनको आचार्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक सीता जी वापस नहीं हो सकती। इसलिए रावण को जीतने के लिए केवल एक ही उपाय है कि भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। लेकिन इससे पहले रावण ने ये सोचा था कि ये जामवंत है कि राम ने डर करके कोई संधि पत्र लेकर पहुँचाया है राजीनामा के लिए। लेकिन जामवंत जी ने कहा, रावण ऐसा कुछ नहीं है, मैं शांति समझौता लेकर नहीं आया, इस बात को भूल कर भी मत सोचना। अरे भैया, भगवान भोलेनाथ भूत भावन की प्रतिष्ठा के लिए और श्री राम जी सरकार ने मुझे यहाँ पहुँचाया है, आपको बुलाया है आचार्य के रूप में। बोलिए, आप आचार्य बनना स्वीकार करोगे? तो उन्होंने चुना है। तब रावण कहने लगा, ठीक है, मैं आचार्य के रूप में स्वीकार, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। क्या राम यजमान बनने के लिए तैयार हैं? तो रावण ने विचार किया, ऐसा समय फिर मिलने वाला नहीं है, ऐसा शिष्य भी नहीं मिलना है। तो रावण ने कह दिया, जाओ राम से कह देना कि मैं प्रतिष्ठा के लिए आऊँगा। जब देखिए सज्जनों, जामवंत जी वहाँ से जाने लगे, तब रावण ने उनसे पूछा कि तुम्हारे राम जी के पास ये बताओ कि जब वहाँ पर प्रतिष्ठा होगी तो प्रतिष्ठा में जो सामान की जरूरत पड़ती है, यज्ञ वगैरह का जो सामान होता है, वो है कि नहीं? अगर कमी हो तो फिर मैं खुद उनसे कह देना, राम से, अपने स्वामी से, कि मैं व्यवस्था करके खुद आ जाऊंगा। तब जामवंत जी कहते हैं कि हमारे स्वामी के पास प्रतिष्ठा की संपूर्ण सामग्री है, आप तो केवल आ जाइए। तब रावण ने कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं होती। तो कई उनकी पत्नी को तो रावण नाम का एक लंका का राजा हरण करके ले गया है। तब रावण ने कहा, देखिए जामवंत, मैं जाओ तुम और मेरे शिष्य जो अब मेरे यजमान बनने जा रहे हैं उनसे कह देना कि मैं आचार्य रावण उस लंकेश रावण से जो है और आपकी पत्नी को यज्ञ संपूर्ण होने तक के लिए मांग करके ले आऊँगा। इस समय मैं आचार्य रावण, एक आचार्य की भाषा आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले कह दिया था कि जिस सामान की जरूरत होगी मैं कर लूँगा व्यवस्था, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं होती। ये इतना देखिए बताया है कि रावण कितना विनम्र था, रावण ने किस प्रकार से जामवंत जी से बातचीत की। तो ये एक कुशल आचार्य का एक महाराज एक पहचान होती है। आचार्य जो कुशल होते हैं, अच्छे होते हैं, उनमें नम्रता होती है। अब देखिए, जब रावण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालता है तो सबसे पहले प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालते वक्त और देखिए अशोक वाटिका में जानकी जी के पास जाता है और जानकी जी से कहता है कि हे सीते, तुम्हारे पति श्री राम ने जो है और समुद्र के उस पार में और लंका, देखिए हाँ क्या कह रहा है कि लंका के राजा पर, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा करने की इच्छा की है और मुझको आचार्य बनाया है। इसलिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि जब तक यज्ञ पूर्ण न हो तो यज्ञ को संपूर्ण कराने के लिए तुम्हें और मेरे साथ चलना होगा और यज्ञ पूरी हो जाएगी तो मैं लौट कर आपको राजा रावण को सौंप दूंगा। अब मैं रावण आचार्य आपसे इस बात को कह रहा हूँ। तो उसके बाद में बताया कि रावण अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर जानकी जी को महाराज वहाँ पर ले जाता है समुद्र के उस पार, जहाँ पर राम जी सरकार अपने जो दल के साथ में है। जब देखा कि रावण आचार्य सीता जी के साथ वहाँ पहुँचा तो सीता जी को किनारे पर बिठा करके अकेला जाता है।
तो वहां जाकर जैसे ही रावण को देखा तो राम जी सरकार खुद अगवानी करने के लिए उनके जो है और अपने आचार्य की अगवानी के लिए वहां पर, क्योंकि अब उनके शत्रु के रूप में थोड़ी आए हैं। तो तब जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे आचार्य पधारिए। तब राजा रावण ने कहा कि हे राम, वास्तव में देखिए, अगर यज्ञ की संपूर्णता करनी है तो आपके पास आपने अपनी पत्नी की व्यवस्था की कि नहीं की? तब राम ने कहा कि नहीं। तो आचार्य रावण कहने लगे कि देखिए राम, अच्छा एक काम करिए, मैं उस लंका के राजा रावण से आपकी पत्नी को यज्ञ तक के लिए मांग कर ले आया हूँ। आप अपनी कुछ सेवकों को पहुंचाकर और वो घाट पर बैठी हुई है जानकी, उनको बुला लीजिए। तब जाकर के हनुमान जी महाराज आदि सब लोग पहुंचते हैं और विभीषण वगैरह जाते हैं तो उनको लेकर के आ जाते हैं और रामेश्वर में भगवान भोलेनाथ की स्थापना होती है और रावण उनका नामकरण करता है। महाराज क्या रखा है, उस समय एक बड़ी सुंदर बात कही है। रावण ने उस भोलेनाथ की जो प्रतिष्ठा करवाई उसका नाम रखा रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम, कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन इतने में ही जब ये बात रावण ने नामकरण किया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए महाराज उसी समय। तो क्या कहने लगे, अरे और रावण से कह रहे हैं भैया ये क्या नाम रख रहे हो, ये नाम नहीं, अब नाम को बदलिए कि रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम, कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर नहीं बल्कि राम ही जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर। इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में भी आई है। कैसे आई है सज्जनों, मैं आपको एक चौपाई के माध्यम से बता रहा हूं कि लिंग थापे विधिवत कर पूजा और शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। तो इस प्रकार रावण सीता जी को वापस भी ले गया और यज्ञ पूरी होने के बाद और जा करके लंका में पहुंचे हैं। तो एक यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है पांचवी, कि रावण बड़ा कुशल आचार्य था। देखिए अगर वो चाहता तो नहीं जाता तो वो शंकर जी की प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन नहीं, ये एक कुशल आचार्य का धर्म नहीं है। अब महाराज मैं आपको छठवीं बात बताता हूँ रावण की विशेषता। रावण शास्त्रों का रचयिता भी था। ऐसा नहीं है कि विद्वान होता, विद्वान पढ़ करके हो जाते हैं, लेकिन नहीं, वो खुद रावण खुद शास्त्रों की रचना करता था। जैसे आपने सुना होगा शिव तांडव स्त्रोत की रचना खुद रावण के द्वारा हुई है। शिव तांडव स्त्रोत है वो खुद रावण ने बनाया है, तो इसलिए रावण को शास्त्रों का रचयिता भी कहा गया है। सातवीं विशेषता तपस्या। रावण इतना बड़ा तपस्वी था कि महाराज उसकी तपस्या से यम और सूर्य भी रावण की तपस्या के सामने फीके रह गए। कहने का मतलब है इतना तपस्वी था रावण कि सूर्य की भी चमक फीकी पड़ गई, यम की चमक भी फीकी पड़ गई। तो इसलिए जब इतनी तपस्या न होती महाराज, दुनिया प्रभु के नाम को स्मरण कर करके मर जाते हैं, लेकिन अंत में राम के दर्शन नहीं हो पा। कहती है जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम कही आवत। तो देखिए है, लेकिन हम ढूंढते हैं राम को, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी तपस्या है रावण की कि राम खुद ढूंढते हुए और रावण को लंका तक चले आए अयोध्या से। इसको कहते हैं तपस्या, कि राम जी खुद रावण को ढूंढते हुए आए कि रावण तुम कहाँ हो। तो ये कितनी सुंदर बात है। और महाराज आठवां पॉइंट, आठवीं विशेषता रावण की कि वो उत्तम कुल माने ब्राह्मण, सुंदर ब्राह्मण था। ऐसा नहीं है कि नाम ब्राह्मण, क्योंकि कहती है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को पहचानता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कोई, देखिए पंडित एक जाति हर जाति में हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण एक तो पहली बात ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना, दूसरी बात ब्रह्म को जानना। तो ब्राह्मण के कुल की बात आती है तो कह रहे हैं कि उत्तम कल कुल पुलस्ति करनाति और शिव विरंच पूजे बहु भांति। पहली बात कुल की आती है तो उत्तम कुल, पुलस्त ऋषि के नाती है, विशेश्वरवा के पुत्र हैं महाराज।
इनकी माँ का नाम केकसी था और पिता विशेषरवा थे, और इनके दादा का नाम जो है पुलस्त ऋषि था। उत्तम कुल है। इस प्रकार से ये उच्च कुल में जन्म लिया इन्होंने, ब्राह्मण परिवार से है। और कहने का मतलब है साक्षात इन्होंने ब्रह्म का आराधना की, और ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म महाराज ब्रह्म जानाती इति ब्राह्मण, अर्थात इन्होंने अपने महाराज, मैंने शुरू के पॉइंट में बताया आपको कि आप दुनिया हवन पूजन करती है, घी अक्षत चावल घी का सब करती है तर्पण सब, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने सिरों को काट कर भोलेनाथ को चढ़ाया था। इस प्रकार से रावण त्रिकाल संध्या भी करता था। तो ये ब्राह्मण का धर्म होता है कि त्रिकाल संध्या करना, तो रावण ये त्रिकाल संध्या भी करता था। ये इसीलिए ये त्रिकाल यज्ञ भी था, क्योंकि ये ज्योतिष का भी काम कर, जो त्रिकाल संध्या करेगा उसको तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानकारी उसके पास रहती है। ये विशेषताएं केवल रावण में बहुत थी, किंतु राम ठीक है, रावण के अंदर ये विशेषताएं थी। तो ये बात ये नहीं है कि राम हमारे आराध्य भी है, इसलिए हमें राम को हमारे ईश्वर है, इसीलिए हम उनको ईश्वर मानते हैं क्योंकि हमारे आराध्य हैं। भले ही रावण के अंदर ये विशेषताएं थी, लेकिन राम हमारे आराध्य है, सर्वस्व है, राम से हमारा जीवन है। अब नवी विशेषता रावण की अमरत्व, उसके अंदर अमरत्व था। रावण अमर था, क्योंकि रावण की नवी विशेषता है कि रावण अमर था। उसने महाराज ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था अमरत्व का। अमरत्व को पाकर के रावण को बड़ा, उसने जब ब्रह्मा जी से इस अमृत को पाया तो उन्होंने लेकर के अपनी नाभि में इसको छुपा लिया। और लेकिन अब एक किसी सज्जन ने प्रसंग किया कि महाराज क्या वास्तव में जब वो अमर था तो फिर मरा क्यों? लेकिन अमृत का अर्थ क्या है? किसी ने कहा है महाराज कि रावण के पास अमृत था कि नहीं क्या था, लेकिन मैं कहता हूँ इस बात को कि रावण ने अपने योग बल के द्वारा, अपने तपस्या के प्रभाव से जो अपने प्राण थे उन प्राणों को लेकर के अपनी नाभि में रख लिया था समेट करके। अब कोई देखेगा तो बाण मारेगा, हृदय में मारेगा, इधर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, तो वो कहाँ से मरेगा? क्योंकि उसने अपने प्राणों को नाभि में रख लिया था। तो जब तक प्राण नहीं निकलेंगे तो वो व्यक्ति अमर है। तो इसका कहने का मतलब है मेरे हिसाब से तो उसके जो प्राण थे वो नाभि में थे, इसलिए उसके लिए वही अमृत था और वही अमरत्व है। लेकिन इसका पता केवल एक व्यक्ति विभीषण को था। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को अपनी गुप्त बात को, अपने जीवन का जो गुप्त मूल मंत्र है, गुप्त भेद की बात है, उसे किसी को बताना ना चाहिए। रावण ने ये बात लक्ष्मण जी से कहा था कि ये भाई किसी को अपने अंदर की बात मत बताओ। अगर विभीषण को मैं नहीं बताता तो आज मेरी हालत ये नहीं होती। लास्ट में 10वीं बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि रावण परम राम भक्त था। हाँ जी, मन सोचिए आप कि राम रावण का युद्ध हुआ था। महाराज ये सब अलग चीज है, लेकिन रावण भगवान शिव जी के भक्त के साथ साथ राम भक्त भी था। क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि भाई देखो, भोलेनाथ की एक बड़ी सुंदर वाणी है कि उन्होंने कहा है कि शिव जी की भक्ति आपको तभी प्राप्त होगी जब कोई भी व्यक्ति राम जी की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तब तो रावण को शंकर जी का भक्त बाद में बना, पहले राम का बनना पड़ा। क्योंकि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिवद्रोही ममदास का आवा, शंकर का द्रोह रखने वाला मेरा सेवक, ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान है। अब जब राम जी का जो हृदय है उसमें शिव जी विराजमान है। इस कारण से सज्जनों, मैंने आपके प्रति इतनी रावण के अंदर जो 10 विशेषताएं थी उनको पाकर के भी, लेकिन एक बात बताऊं कि वो इतनी विशेषताएं होने के बाद भी वो महाराज जीवित नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? तो कहा गया है क्योंकि उसके अंदर एक विष था जिसका नाम है अहंता, अर्थात अहंकार। कहते हैं कि रावण को किसने मारा? राम ने मारा। सीता ने मारा? किसने? तो किसी ने नहीं, रावण को उसके अहंकार ने मारा। एक महाराज अहंकार एक ऐसा विष है, एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा रोग है जो लाइलाज है।
इसका कोई इलाज नहीं है अहंकार का। इसका इलाज तो केवल एक ही है कि उसका पतन होता है। जो अहंकार करता है उसका पतन होता है, जो कि आपके सामने रावण का हुआ। इस प्रकार से मैं आपसे अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। और जय श्री राम, जय हनुमान।